नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2019 की भर्ती पूरी हो चुकी है और अब ये लास्ट में है। ये डीवी वगैरह चल रहे हैं और ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू है। और लेकिन इसके अंदर एक जो है इम्पोर्टेंट बात है, ये AITT बैच जो है 109, उसके अंदर ज्वाइनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो सरकार का नियम है 12/4/2000 वाला, 12/4 से पहले जिसकी भी अप्रेंटिस पूरी हो गई है वो एलिजिबल है, लेकिन 12/4/2019 जो इसकी कट ऑफ डेट थी उसके बाद अगर किसी की अप्रेंटिस पूरी हो तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहीं कहीं पे ये बोला है कि जो 12/4/2019 तक अगर उसने एग्ज़ाम दे दिया है और वो उसका रिज़ल्ट पेंडिंग में है वो भी एप्लीकेबल है। लेकिन कहीं कहीं इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है और जो है अगर उनकी मार्कशीट पे वो डेट इस डेट के बाद की आती है, यानी 12/4/2019 के बाद की आती है, तो उसको ज्वाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपको बताइए कि एक बच्चा जो है तैयारी करके आगे जाता है और वो जब ज्वाइनिंग के लास्ट प्रोसेस में होता है तो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसको तो एक एक स्टेप जो है, एक एक समय जो है वो मरने या जीने का सवाल होता है। क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे होता है, वो सोचता है कि अब मैं रिक्रूट हो चुका हूँ, लेकिन उस स्टेज पे अगर उसको बाहर निकाला जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है उसको वही जान सकता है। और विशेषकर अप्रेंटिस के तो वैसे ही जो है इस समय बहुत बुरा समय चल रहा है। 20% रिजर्वेशन दिया, जीएम पावर से 100% जो है वैकेंसी भरी जाती थी, लेकिन उसको हटाकर 20% का रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन उसको भी सही तरीके से फुलफ़िल नहीं किया गया। पहले 20% दिया गया, फिर 20% को जो है कहा गया कि जो है अगर नहीं होता है पूरा तो ये जनरल को दे दी जाएगी। उसके बाद जो है इन्होंने फिजिकल को हटाया, चलो अच्छी बात है वो, लेकिन 1/3 का वेटेज दिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो 2/3 1/3 का प्रोसेस घुमाया उन्होंने, उसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए, या तो उसको क्लियरिटी पहले ही दे दी जाए। चलिए वो भी ठीक है। अब उसके बाद जो है 109 बैच के लिए परेशान कर रहे हैं कि आप 12/4/2019 से पहले के पास आउट हो या उससे पहले आपकी मार्कशीट पे पास आउट होंगे तो जेन्युइन सी बात है, उसकी कट ऑफ डेट के बाद जब सर्टिफिकेट जनरेट होता है तो उस पर उस दिन की डेट आती है जिस दिन वो सर्टिफिकेट जनरेट होता है या जिस दिन रिज़ल्ट दिया जाता है। तो आप जेन्युइन सी बात समझ सकते हैं, इतना कॉमन सेंस तो रेलवे एम्प्लॉयज़ में होना चाहिए जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये 2019 की जो बात है इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि लास्ट स्टेज में अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है या आपको रोका जाता है कि वेटिंग में आपको डाल दिया जाता है तो कितनी दिक्कत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छा ही होगा। यूनियन इस पे बात कर रही है और बच्चे भी जाके मंत्री से, विधायक से मिल रहे हैं और यूनियन फेडरेशन वगैरह से भी बातचीत चल रही है। तो आई होप सो अच्छा हो। सेकंड जो है पीएनएम मीटिंग में क्या बात हुई, तो पीएनएम मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो पीएनएम मीटिंग में यही बात हुई है कि शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि जो है कि अप्रेंटिस को जो है जीएम पावर के तहत भर्ती करी जाए, उसे भर्ती को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए। जो इस समय बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि आपको अप्रेंटिस का नियम ही अगर समझना पड़े तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर आपने 20% को रिजर्वेशन दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने ध्यान हो तो आपने इन्होंने ग्रुप डी की वैकेंसी को समाप्त करके ग्रुप सी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप बताइए, जब आपने रिजर्वेशन ग्रुप डी में दिया है तो अब वो ग्रुप सी में आ गई है तो कैसे होगा। लेकिन हाँ, उसके अंदर एक क्लॉज ये भी है कि लेवल 1 की वैकेंसी जो है उसमें 20% है, तो ग्रुप डी ग्रुप सी से कोई मतलब नहीं है आपको। लेवल 1 की वैकेंसीज में छूट है आपको, लेकिन इसको भी इनको अब जो है अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस की तादाद जो है लगभग 3-4 लाख से भी ऊपर हो चुकी है। और अगर ये सिर्फ ग्रुप डी में ही दे तो ग्रुप डी की वैकेंसी 1 लाख से ज़्यादा भी और 60,000 तब जो है इतनी तादाद में है। माना कि 60,000 प्रमोट, अगर आधी वैकेंसी भी हम प्रमोशन के थ्रू भर देते हैं कि टेक 3 बना दिए जाते हैं तो खाली हो जाती है, लेकिन फिर भी इतनी संख्या नहीं हो सकती है कि 5-5 लाख जो है कैंडिडेट्स को नौकरी दी जा सके। तो इनको जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी में भी 20% का रिजर्वेशन देना चाहिए। दोनों ग्रुप सी की वैकेंसी है, दोनों ITI मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के है और ITI मांगते हैं, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इनका क्राइटेरिया है उसको रखें और 20% का रिजर्वेशन दें टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ और ग्रुप डी की वैकेंसीज़ में। उससे क्या होगा कि इतने सारे बच्चे जो हर साल तैयार होते हैं इनको जो है ईज़िली जॉब मिल जाएगी और इनको स्किल्ड बच्चे मिलेंगे। उसके बाद जो है जीएम पावर ग्रुप डी में बात हो रही है और रेलवे के जो है AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा वो भी इस पे बात कर रहे हैं कि जो है रेलवे की भर्ती को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए। तो इसमें जो है अगर सुधार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब सुधार होने की गुंजाइश लगती तो नहीं है इस सरकार में। लेकिन फिर भी अगर ये ग्रुप डी की वैकेंसी में 20% देते हैं तो भी बुरा नहीं है और जीएम पावर देते हैं तो भी बुरा नहीं है। दोनों एक तरीके से जीएम पावर से 100% होता है, लेकिन उसमें समय लगता है कि जो है अगर टैलेंटेड बच्चा है उसको भी वेट करना पड़ेगा, उसका बैच जब आएगा तब उसको वैकेंसीज भरी जाएगी। और 20% में क्या है कि जो टैलेंटेड बच्चा है वो जल्दी ले लेता है, या चाहे वो बाद में आया हो चाहे वो पहले आया हो, तो दोनों ही अच्छी हैं। लेकिन फ़िलहाल इस समय अगर 20% रिजर्वेशन की बात करी जाए तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि उसको टेक्नीशियन
और ग्रुप डी की वैकेंसीज़ में 20% यानी लेवल 1 और लेवल 2 की वैकेंसीज़ में 20% का रिजर्वेशन देना चाहिए। लेवल 2 की सिर्फ टेक्नीशियन वैकेंसी में। उसके बाद जो है उसको आगे बढ़ा के कि उसका 20% रिजर्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगर उसकी वैकेंसी नहीं भरती है। तो जैसे PWD की वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उसी तरीके से जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, जनरल को वैकेंसी नहीं दी जाएगी। ये 2 चीज़ें होने के बाद जो है बहुत ही अच्छा जो है इसका परिणाम होगा, क्योंकि जो है फिज़िकल है नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें करनी चाहिए कि उसकी वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप सी में सिर्फ टेक्नीशियन की वैकेंसी में उसको रिजर्वेशन दिया जाए 20% का। इससे सिर्फ यही फ़र्क पड़ेगा क्योंकि दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और काम का नेचर सेम है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे टेक्नीशियन में और ग्रुप डी में, जिससे क्या है कि संख्या जो 4-5 लाख तक पहुंच रही है ये भरेगी नहीं। क्योंकि भविष्य में अगर हम नई भर्ती की बात करें तो नई भर्ती आने के चांसेस कितने % है आप भी सोचिए। अभी 1 लाख भर्ती ये करी है, उसके बाद जो है अभी उससे पहले 60,000 थी, तो ज़्यादा प्रमोशन होते नहीं है। वर्कशॉप्स के अलावा और जगह बहुत प्रमोशन शुरू है। ग्रुप डी से ग्रुप सी आने में लोगों को 10-10 साल 5-5 साल लग जाते हैं, तो उसमें दिक्कत है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो फ़िलहाल के लिए इनको यही करना चाहिए कि अभी भविष्य में जैसा कि हमने बताया भी था और हमारी बहुत वीडियो में हमने जिक्र भी किया है कि अगस्त के बाद वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं। और अगस्त के बाद वैकेंसी जो आएगी लगभग ग्रुप डी की 50 से 60,000 वैकेंसी आएगी। टेक्नीशियन की लगभग 30 से 40,000 वैकेंसी आएगी, जिसके अंदर ALP भी इंक्लूड होता है। तो ये टोटल मिला के अगर हम टेक्नीशियन की वैकेंसी को ले 20,000 और वो 50-60,000 85,000 ले लेते हैं तो 70,000 वैकेंसी में 14,000 का हमारा वो हो जाएगा अप्रेंटिस का 20%। लेकिन अगर ग्रुप डी का खाली लेते हैं तो 10,000 यानी 4,000 हमारे कैंडिडेट्स अभी भी छट जाएंगे। तो ये थोड़े चेंजेस करने चाहिए और बच्चों को, जो बच्चे यूनियन में जाके मिल रहे हैं उनको ये सुझाव देना चाहिए कि हाँ, अगर यही रहता है तो ये चेंजेस कर दीजिए ताकि बच्चों को और बेनिफिट मिल सके। यानी कि परिस्थितियों को हम अगर नहीं बदल सकते हैं तो परिस्थितियों से समझौता करना भी आना चाहिए। यानी कि हम दोनों तरफ चले। वो मांग हमारी कंटिन्यू रहेगी GM पावर की, लेकिन साथ में कुछ चेंजेस होने से ये बेनिफिट रहेगा कि हमारे साथ साथ मिलता रहेगा। आप एक बात बताता हूँ और आप बात को समझेंगे कि जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो उसके अंदर बोला गया था कि हमको 26,000 चाहिए बेसिक, 3.57 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए, और सरकार उस फिटमेंट फैक्टर पे राजी नहीं थी। सरकार कह रही थी हम 3 दे देंगे लेकिन 3.57 नहीं देंगे। लेकिन यूनियन जो है बहुत ज़्यादा अड़ गई, लेकिन उन्होंने नहीं माना कि नहीं, हमको 3.57 ही चाहिए। तो सरकार ने बैकफुट पे आई और सरकार जो है 3% पे जो 3 गुना पे अटकी हुई थी वो 3 गुना भी नहीं दी और वो 3 से भी डाउन हो गई। तो अब यही बात आप समझ सकते हैं कि जो है कि अगर जो है 3 गुना मिल जाता तो 21,000 रुपये बेसिक फ़िक्स हो जाती, लेकिन हम 26,000 पे अड़े हुए थे। तो कहने का मतलब है बाद में क्या हुआ कि 18,000 रुपये पे बेसिक फ़िक्स करी जाएगी। इसमें किसका नुकसान हुआ? इसमें नुकसान हुआ जो है एम्प्लॉयज़ का। यूनियन जो है अपना बात मनवा नहीं पाई और उसका बाहर जाना एम्प्लॉयज़ को भुगतना पड़ा, और आज तक भुगत रहे हैं। और आज तक की डिमांड यही है कि 3.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसीलिए जो आप जिसमें सुधार कर सकते हो उसमें सुधार कराइए, जो बदलवा सकते हैं वो बदलवाइए। मैं GM के पावर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में आपको मिल रहा है उसको और बेहतर बनाइए और उसकी डिमांड करते रहिए। डिमांड नहीं छोड़नी है हमको, डिमांड करना हमारा हक है, लेकिन जो अभी है उसको भी सुधारते रहिए। और जो है इसको सुधार हो सकता है ईज़िली। किसी चीज़ को बदलना पूरा वो बहुत ही टफ होता है, लेकिन सुधार आसानी से हो जाता है। आपकी बात को मान सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास इसमें चेंजेस करने की पूरी पावर है। तो आप समझ गए होंगे कि नई भर्ती अगस्त के बाद कभी भी आ सकती है। और GM की जो है अभी PNM मीटिंग हुई थी, उसके अंदर यही बात हुई है कि GM पावर के तहत बच्चों को भर्ती किया जाए। वो ईज़ी और सरल तरीका है और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, कोई ज़्यादा वो भी नहीं होता, और उसमें जो है आसानी से बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तीसरा RRC जो है अभी भर्ती चल रही है, उसमें AITT 109 बैच है, जिसके अंदर समस्या ये आ रही है कि उनको जो है वही 12/4/2019 का मामला फंस रहा है उनका। अब आप कॉमन सी बात करिए, अगर आप उस डेट से पहले पेपर देंगे तो रिज़ल्ट जब आएगा आपको सर्टिफिकेट उस रिज़ल्ट डेट पे प्रिंट होके आएगा ना। तो इतना अधिकारियों को समझना चाहिए, क्योंकि उनके जो बैच तो उस डेट से पहले पूरा हो चुका था ना। और सबसे बड़ी बात है कि उस बैच से पूरा होने से यह है कि ITI होल्डर को ऑटोमेटिक जनरेट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से डिले हुआ। तो इसमें जो है बच्चों का फॉल्ट नहीं है, इसमें प्रशासन की गलती है और प्रशासन को गलती मान के बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है कि आपको बताया है कि जो आपको मिल रहा है आप उसमें सुधार कराइए और उसको, ताकि
अगर 2-4 हज़ार भी वैकेंसी बढ़ती है तो इसमें आपका ही फ़ायदा है कि आपके कॉम्पिटिटर निकलेंगे, आप निकलेंगे, थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो आप चले जाएंगे। जीएम पावर की मांग स्टिल रखिए, उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन आपको जो मिल रहा है आप उसको अभी मत छोड़िए, उसको चेंजेस कराइए। टेक्नीशियन 3 वैकेंसी और आईटीआई ग्रुप डी वैकेंसी में, दोनों में आईटीआई मांगा जाता है, दोनों का काम का नेचर सेम है, तो आप टेक्नीशियन में भी 20% की डिमांड करिए। दोनों ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 1 लेवल 2, इन दोनों वैकेंसियों में रिजर्वेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि जो है आपको जो है हमारी वैकेंसी, अगर हमारी वैकेंसी बाई चांस भरती नहीं है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए ताकि अगले साल उसको मिल जाए। और जो कैलेंडर की बात हो रही है वो कैलेंडर आए या ना आए, लेकिन ये हो कि हर साल भर्ती निकालने का जो है इनकी प्रायोरिटी बने कि हाँ सरकार हर साल भर्ती निकाले। तो कहने का मतलब आप सब समझ गए होंगे, ये एक नॉर्दर्न वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन है। इन्होंने भी यही बात करी है कि उनको एज में छूट दी जाए और उनका जो है अच्छे से विचार किया जाए ताकि उनका भविष्य ख़राब ना हो। महामंत्री जी ने जो वो कॉम्प्लिकेटेड ना करके जीएम के तहत भर्ती करने का भी प्रस्ताव दिया है। तो ये सब प्रस्ताव चल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे हाथ में प्रेजेंट में 20% है, जिसको हम बढ़ा सकते हैं कि टेक्नीशियन की वैकेंसी में भी ले सकते हैं और ग्रुप डी में भी ले सकते हैं, और हम सबसे बड़ी बात है कि उसको कैरी फॉरवर्ड स्टोर करने की बात भी करें। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें थी जिसके बारे में डिस्कस करना था। भर्ती अगस्त के बाद कभी भी आ सकती है, तो आप अपनी तैयारी रखिए, अच्छे से तैयारी रखिए। ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, इसलिए इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस भी हैं, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। अभी ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, हर साल लाखों बच्चे तैयार हो रहे हैं रेलवे की वर्कशॉप में। 5 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं अगर टोटल ओवरऑल नए पुराने जोड़ के देखें तो इसमें पुराने बच्चों को बेचारों को बहुत समस्या आ रही है। ये सच है, जो सच है वो सच है। और लेकिन अभी आप सब तैयारी करिए, पुराने बच्चे भी नए बच्चे भी, और मेहनत से जो है इस बार वैकेंसी लेनी है तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो सही रहेगा। अगस्त के बाद भर्ती कभी भी आ सकती है, और जो है आपका सिलेक्शन होने में आपको पढ़ाई योगदान देगी और कुछ नहीं। वीडियोस देखते रहिए, लेकिन औरों को भी पढ़ाई में ध्यान रखिए। ये व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब से बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें। अगर आप कहीं फंसते हैं तो 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन इस पर पूरा डिपेंड ना हो। आप अपनी बुक से पढ़ाई करिए। रीजनिंग मैथ आप कर सकते हैं तो बहुत है, साइंस आप कर सकते हैं तो भी बहुत है। 3 चीज़ आप कुछ भी कर लीजिए, मैथ रीजनिंग साइंस, मैथ रीजनिंग जीके, जो भी 3 चीज़ आप पकड़ लेंगे आप आसानी से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी से ही तैयारी में लग जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।